स्टोरीज विद अरुण पंचारिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण पंचारिया। प्रस्तुत है जातक कथा गीदड़ों की बुद्धिमानी। इसे मैंने लिया है जातक कथाएं के सौजन्य से और इसके लेखक हैं डॉक्टर भवान सिंह राणा जी। तो आइए सुनते हैं जातक कथा गीदड़ों की बुद्धिमानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव के बाहर कुछ लुटेरे बैठे राग रंग में डूबे सुरा का सेवन कर रहे थे। उनके पास बहुत सारा लूट का सामान था। खुशी में वे मांस और शराब दोनों से अपना पेट भरते हुए डींगे हाँक रहे थे। हर कोई यही दिखाना चाहता था कि वही सबसे चतुर है। इस तरह आधी रात तक उनका ये कार्यक्रम चलता रहा। उनका सरदार नशे में धुत होकर अपने एक साथी से बोला, अरे और मांस लाओ, मुझे और मांस चाहिए। सरदार माफ करना, मांस तो समाप्त हो गया है। सहमते हुए उसके साथी ने कहा। इतना सुनते ही सरदार क्रोधित होकर बोला, अरे क्या बकता है, ज़बान खींच ली जाएगी। नानू हम कुछ नहीं जानते, हमें अभी मांस चाहिए, समझे? अभी और इसी समय। हाँ, लेकिन सरदार इस समय इतनी रात हो गई है, मांस कहां से मिलेगा? गिड़गिड़ाते हुए साथी ने कहा। सरदार गुस्से से चिल्लाया, चुप हो जा, तू जानता नहीं मेरी आज्ञा का उल्लंघन तेरी जान ले लेगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जहां से लाता है ला, मुझे मांस चाहिए। रसोइये का काम करने वाला बहुत ही डर गया। आखिर वो मांस कहां से लाता? तभी उसे ध्यान आया कि शमशान में कुछ गीदड़ रहते हैं, उन्हें मारकर आग में भूनकर अपने सरदार को दे दूंगा, इससे जान तो छूटेगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी संभाली और स्वयं हंसता हुआ शमशान की ओर चल पड़ा। अंधेरी रात में दूर दूर तक रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, केवल आकाश में कुछ तारे ही टिमटिमा रहे थे। शमशान भूमि के पास पहुंचकर उसे ख्याल आया, गीदड़ तो झाड़ियों में छिपे होंगे, उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। कुछ देर तक वो खड़ा खड़ा सोचता रहा। फिर उसने एक चुटकी बजाकर अपनी योजना बना ली कि मैं सांस रोककर जमीन पर लेट जाऊंगा, जिससे गीदड़ मुझे मरा हुआ जानकर बाहर निकल आएंगे। बस मेरा काम हो जाएगा। तभी मैं उनमें से एक गीदड़ को कुल्हाड़ी से मार डालूंगा। ऐसा सोचकर वो जमीन पर लेट गया। कुछ देर बाद गीदड़ों ने देखा कि जमीन पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा है। उन्होंने सोचा, चलो आज बैठे बैठे भोजन मिल गया। वे बहुत खुश हो गए कि सामने एक साबुत मुर्दा पड़ा है। गीदड़ अपनी खुशी न रोक पाए और कहने लगे, चलो भैया उस पर हाथ साफ करें। बस क्या था, सभी गीदड़ उसकी ओर बढ़ चले। कुछ नजदीक तक पहुंचने पर गीदड़ों के सरदार ने अपने साथियों से कहा, रुको, जल्दी न करो साथियों, तुम अभी यहीं ठहरो। पहले मैं उस आदमी के पास जाकर अच्छी तरह से देख लूं कि कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। यदि वो जिंदा हुआ तो। सब गीदड़ उसकी बात मानकर वहीं रुक गए। उनमें से एक गीदड़ बोला, हाँ सरदार, आप ठीक कह रहे हैं, आप पहले देख लें, फिर हम सब आएंगे। गीदड़ों का सरदार आगे बढ़ा, किंतु वो एकदम चौकन्ना था। अतः कुछ दूरी से ही उस मुर्दे जैसे पड़े व्यक्ति को देखने लगा। बहुत ध्यान से देखने पर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने फिर बारीकी से देखा तो उसे लगा कि उसकी तो सांस चल रही है। अतः
वो दौड़ा दौड़ा अपने साथियों के पास आया और बोला, भाइयों, बच गए, वो तो कोई धोखेबाज है। हमने जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो न जाने हम में से कौन अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। उस दुष्ट के पास तो कुल्हाड़ी भी है। वो मुर्दा नहीं, जिंदा है और हमें धोखा देना चाहता है। अपने सरदार की बात सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता से सभी गीदड़ कहने लगे, सरदार, हम सबको आपने बचा लिया है। हमारे सरदार बहुत बुद्धिमान हैं। अगर सरदार का कहना ना मानते तो वो दुष्ट किसी न किसी को अवश्य मार देता। उस दुष्ट को सबक सिखाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा, सरदार ने कहा। ऐसा कहकर सरदार दबे कदमों से उस आदमी के पास पहुंचा और उसके पास पड़ी कुल्हाड़ी को अपने मुंह से पकड़ा और हल्के से अपनी ओर खींचा। आहट पाकर उस बदमाश ने अपनी आंखें खोल दी। बदमाश ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी को हिलते देखा तो समझा शायद कोई चूहा है जो उसकी कुल्हाड़ी हिला रहा है, इसलिए उसने कुल्हाड़ी को अपनी ओर खींचा। गीदड़ ने फिर कुल्हाड़ी को अपनी ओर खींचा। इस प्रकार अंधेरे में वे एक दूसरे को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन कुल्हाड़ी के लिए खींचतानी होने लगी। गीदड़ों के सरदार ने पूरी ताकत से अपने मुंह में कुल्हाड़ी दबा रखी थी और वो बदमाश उतनी ही ताकत से उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जब वो जोर से खींच रहा था, तभी गीदड़ ने एकदम कुल्हाड़ी छोड़ दी, जिससे बदमाश को जोर का झटका लगा। तो उसने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। तभी उसे इतने सारे गीदड़ अंधेरे में काले काले दिखाई दे रहे थे। डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो पसीने से भीग गया। उसने सोचा, वो आया तो था गीदड़ का शिकार करने के लिए, किंतु यहां तो कुछ और ही हो गया। अतः उसने जल्दी से कुल्हाड़ी उन गीदड़ों पर दे मारी। गीदड़ भी बहुत चालाक थे। उन्होंने कुल्हाड़ी की धार से स्वयं को बचा लिया। इसके बाद गीदड़ों ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस बदमाश की ओर दे मारा। उसे ऐसी आशा न थी। कुल्हाड़ी अपनी ओर आती देख बदमाश डर गया। उसने सोचा, गीदड़ तो ऐसा नहीं कर सकती, अवश्य ही ये भूत है। भूत की याद आते ही उसके हाथ पांव फूल गए। वो कांपने लगा। डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। वो भूत 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 चिल्लाता हुआ भागने लगा। गीदड़ उसका चिल्लाना सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अंधेरा होने के कारण उसकी चीखें और भी भयानक लग रही थी। वो अपनी जान बचाकर भाग गया। गीदड़ों के सरदार ने अपनी तीव्र बुद्धि से अपने साथियों की जान बचा ली और उस बदमाश को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद करेगा।